बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये हमारी रेसिपी है मसालेदार मज़ेदार फ़िश बिरयानी की। और ये जो रेसिपी है फ़िश बिरयानी की, इसको फॉलो करते हुए अगर फ़िश बिरयानी बनाएंगे तो आपके फ़िश के जो पीसेस होंगे वो बिल्कुल साबित रहेंगे एंड तक, और टूटेंगे नहीं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कीजिए शेयर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पर, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी फ़िश बिरयानी की, और रिलेटेड रेसिपीज़ की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। तो चले आए देखते हैं क्या रेसिपी है मज़ेदार मसालेदार फ़िश बिरयानी की। फ़िश बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आधा केजी मैंने इसके अंदर फ़िश ली है। फ़िश आप अपनी पसंद की कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन बारीक कांटों वाली फ़िश ना लें, एक सिंगल कांटा हो फ़िश का बस। फिश को मैंने इस तरह धोया कि मैंने इसको सबसे पहले पानी से अच्छे से धोया। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून फुल नमक डाला और 15 मिनट के लिए उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छे से दोबारा पानी से धो लिया, और फिर मैंने 1 टेबल स्पून सिरका 1 कप पानी में डाला, उसके अंदर फिश को डिप कर दिया और फिर उस पानी को फेंक दिया। बस उसके बाद आपको ये करना है कि किचन टॉवल से आप फिश पे जो एक्सेस वाटर लगा है उसको साफ़ कर लें, ड्राई कर लें। बस अब आपकी फ़िश रेडी है बनने के लिए। 3 मीडियम साइज़ की मैंने इसमें प्याज लिया, उसको बहुत बारीक काटा है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिएगा 1 टेबल स्पून। दही मैं इसके अंदर लूँगी 2 टेबल स्पून अच्छे से फिटी हुई। टमाटर मैंने इसके अंदर 2 मीडियम टमाटर लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, और धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लिया है। नमक अपने हिसाब से ले लें। मसालों में मैंने इसमें धनिया और पुदीना 1/4 कप लिया है, और 4 मैंने इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्चें जो होती हैं वो ली हैं। केवड़ा वाटर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लिया है। एक मोटी चुटकी आप फूड कलर ले लें इसमें। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए हाफ कप। जब सबसे पहले हम जो है फिश बिरयानी बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको चावलों का बताऊंगी। अब एक सॉसपैन में मैंने जो है तेल गरम कर लिया है, इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज को हमें बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक जो है वो फ्राई करना है। गोल्डन कलर प्याज में आने लगा है तो बस अब मैं क्या करूँगी, इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी जिस पे मैंने टिश्यू बिछाया हुआ है। तो उसमें मैं निकाल लूँगी, और ताकि प्याज अच्छे से क्रिस्प हो जाए। तो इस तरह प्याज को निकाल लें। प्याज को निकालने के बाद अब मैं इसके अंदर जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो डालूंगी, और जो कच्ची स्मेल होती है अदरक लहसुन की स्मेल के रॉ स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाने तक इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन की जब रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। इस तरह टमाटर डालने के बाद टमाटरों को भी अच्छे तरीके से आपको भूनना है जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखें टमाटर इसमें सॉफ्ट हो गए हैं, सॉफ्ट होने लगे हैं। तो बस मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, और पानी डालने का मकसद ये है कि अब इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे तो मसाले जले नहीं। अब इसके अंदर जितने मसाले थे हमारे पास वो सारे मसाले ही डाल देंगे, और मसाले डालने के बाद अच्छे से मसालों के साथ इसको भूनना शुरू करेंगे। इस तरीके से सारे मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया मैंने। अब इसको भूनें अच्छे से। मसाले भुनने का बस ये देखें इंडिकेशन आ गई है कि साइड साइड पे जो है वो तेल अलग हो रहा है। तो बस मैं इसके अंदर दही डालूंगी। दही अच्छे से फेंट के डालनी है, वरना ये है कि दही के फिर लम्स बन जाते हैं। तो दही फेंट के अच्छे से अब दही के साथ इसको मसालों को सबको भूने। अब इसके अंदर हम जो है तली हुई प्याज मैंने सेपरेट की थी, वो जो निकाली थी क्रिस्प हो गई है वो मैंने आधी जो है वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी, और आधी मैं बचा लूंगी जो दम पे हम डालेंगे। तो ये आधी प्याज मैंने इस तरीके से हाथ से चूरा करके डाल दी है। अब ये फ्लेम को हम बिल्कुल हाई रख के और प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि प्याज मसालों के साथ सब मिक्स हो जाए। मसाला बिल्कुल तैयार है फ़िश का। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी, और फिर उसके बाद मैं इसमें फ़िश सेट करूंगी। पानी डालने का मकसद ये है कि अब मछली जो है वो इसके साथ गलेगी। मछली बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा पानी डालें ताकि एंड में आपको ग्रेवी मिले। तो मतलब यानी कि जब आप चावल इस पर बिछाएं तो थोड़ा बहुत उसमें मसाला हो। तो बस अब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। मैक्सिमम 1/4 कप पानी डालें, आप उससे कम भी डाल सकते हैं। बस अब इसके अंदर फ़िश बिछाएंगे हम। फिश इस तरह सेट कर करके एक एक पीसेस अलग अलग करके इस तरह फिश बिछा दें।
देखिए फ़िश बिछाने के बाद मैं इस तरीके से इसको पकड़ के हिला रही हूँ। चमचा आपको बिल्कुल भी फ़िश के अंदर यूज़ नहीं करना, वरना फ़िश के पीसेस टूटने लगेंगे। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये मैं इस वक्त डाल दूँगी इसमें, इस तरीके से स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर। और बस इस तरीके से आप जो है फ़िश को मिक्स करें बहुत हल्के-हल्के, इस तरीके से। फ्लेम को भी मैंने फुल किया हुआ है ताकि अच्छे से स्टीम बन जाए। और फिर मैं स्लो फ्लेम करके और 10 से 15 मिनट फिर हम इसको जो है स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। इतने में क्या होगा, फ़िश गल जाएगी और मसाला बिल्कुल बन जाएगा। अब ये जो है वो तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और ये डिपेंड करता है कि आपके फ़िश के पीसेस कितने मोटे हैं, तो उस हिसाब से आप देखें। 10 मिनट में भी आप चेक कर सकते हैं। बस ये फ़िश देखें बिल्कुल डन है। तो अब मैं क्या करूँगी, बहुत आराम से फ्लैट से स्पैचुला लेके उसको प्लेट में सेपरेट कर लूँगी पीसेस को। इस तरीके से प्लेट पे निकाल लें सारे पीसेस। अब ये देखें सारे पीसेस मैंने फ़िश के निकाल लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सेपरेट प्लेट में निकालने के बाद। बस अब जो मसाला हमारे पास बचा है उस पे हम चावल बनाएंगे, बॉईल करेंगे। अब चावल सेट करेंगे। ये देखें ग्रेवी तैयार है। अब हम चावल देख लेते हैं कि चावल किस तरह बॉईल करेंगे। ये मैंने 3 कप चावल लिए हैं और उनको मैं अच्छे से वॉश करके और आधे घंटे तक मैंने इसको पानी में भिगोया हुआ है। आप चाहे तो आधा किलो चावल हिसाब से ले सकते हैं। मसालों में यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 2 टेबल स्पून फुल लिया है। इसके अलावा हरी मिर्चें 5 और जो है वो बादियान के फूल 3 जिनको मैंने साथ तोड़ लिया है। 3 मैंने तकरीबन तेज़ पत्ते लिए हैं और उनको इस तरीके से मैंने तोड़ लिया है थोड़ा सा। और 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। ये मेरे पास जौतरी जायफल है जिसको मैं दम पे डालूंगी। तो चलिए चावल बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा सॉसपैन लिया था, उसके अंदर मैंने पानी अच्छे से जब बॉईल हो गया तो सारे जितने हमारे पास मसाले थे, गरम मसाले और हरी मिर्चें सब डाल दिए हैं। इसको बॉईल आने देंगे। 2 से 3 कतरे मैंने इसके अंदर ऑयल के डाले हैं। बहुत अच्छे से देखें आप पानी में बॉईल आ रहा है। तो अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी। चावलों का जो पानी था मैंने फेंक दिया और चावलों को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम चावलों को पकने देंगे तकरीबन 95% तक डन हो जाए। अभी देखें चावल बिल्कुल डन है। ये मैंने चेक कर लिया है, चावल 95% तक डन है। एक कनी तक में चावल उतार लेंगे अब हम चावल। अब जो हमारे पास फ़िश की ग्रेवी थी, अब इसके ऊपर मैं चावल सेट कर दूंगी। सारे चावल एक साथ हम डाल देंगे। ये सारे मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। चावल डाल के अच्छे से चावलों को फैला के सेट करें और ये जो हरी मिर्चें और खड़े मसाले ये हटा लें। अब चावल अच्छे से ये देखें मैंने बिछा लिया। उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर जो है वो जावित्री जायफल छिड़क रही हूँ। ये देखें जावित्री जायफल का पाउडर जो मैंने आपको दिखाया था वो डाल दिया है। थोड़ा सा धनिया पुदीना और फ्राइड अनियन, ये जो मैंने धनिया पुदीना बचाया था, हाँ ये फ़िश जब हम फ़िश पे डाल लेते उस वक्त जो बचाया था धनिया पुदीना वो, और तली हुई प्याज जो बचाई थी वो डाल देंगे। अब इसमें अच्छे से सेट कर दें। अब मैं इसके अंदर जो फूड कलर डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर केवड़ा वाटर डाल देंगे और बस ये तय का सामान पूरा हो चुका है। ये फूड कलर डाल दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर केवड़ा वाटर डालूंगी और तय का सामान डन है। अब हमारे पास जो फ़िश के पीसेस थे उसको मैं इस तरीके से एक एक करके बिछा रही हूँ। देखें इस तरीके से आपको बिछाना है। ओवरलैप कोई पीस किसी पे नहीं होना चाहिए, किसी पीस को किसी के ऊपर नहीं रखना है। इस तरीके से बिछा के आपको पीसेस रखने हैं। पीसेस बिछाने के बाद अब मैं इसके अंदर तकरीबन 5 टेबल स्पून तक मैंने तेल गरम किया था और गरम तेल मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बस अब तेल जा चुका है। अब मैं इस लिड को करूँगी कवर और मीडियम फ्लेम से हाई फ्लेम की तरफ हम 5 मिनट तक रखेंगे। उसका 15 मिनट हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको दम देंगे। 5 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा, फिर 15 मिनट मैंने इसको स्लो फ्लेम पे दम की आंच पे पकाया। और अब ये देखें बिल्कुल डन है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको फ़िश बिरयानी को सर्व करना है, वरना ये होगा कि मछली के टूटने का खदशा होता है। चावल चेक कर लें, चावल बिल्कुल डन है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें इस तरीके से प्लेट में सबसे पहले आप फ़िश के पीस रखें, उसके बाद आप चावलों को हल्का हल्का मिक्स करें और मिक्स करके हल्के हल्के चावल फिर उस पर डालते रहें। इस तरीके से आपको सर्विंग डिश में निकालना है। बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश बिरयानी बन के बिल्कुल तैयार है हमारी। और मैंने आपको इसका निकालने का तरीका ही बताया है कि किस तरीके से आपको बहुत एहतियात से फ़िश के पीसेस को निकालना है, तो ताकि फ़िश के पीसेस टूटे नहीं। और मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखिए कितने मज़े की बिरयानी बनी है। बहुत माउथ वाटरिंग बिरयानी है। ये ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें, सलाद और रायते के साथ इसको सर्व करें, ये बहुत आपको अच्छी लगेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर क्लिक कीजिए और इसी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।